एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अप्रिमेय संख्या है। वैसे तो हमने पढ़ा था कि वर्गमूल 5, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11 जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका हम वर्गमूल करें तो वो अप्रिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर इसको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। ये पता है कि ये अप्रिमेय संख्या है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका रिवर्स मान लेते हैं उस चीज़ को। तो इस सवाल को करेंगे हम, माना वर्गमूल 5 एक प्रिमेय संख्या है। अप्रिमेय हमने सिद्ध करना है, इसलिए इसको प्रिमेय मान लेते हैं। अतः वर्गमूल 5 बराबर P/Q। यहाँ पर P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0। इस Q को यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 5Q बराबर P। अब हम यहाँ से इस वर्गमूल को, स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो क्या करें, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। समीकरण 1 इसको लिखेंगे हम। अब यहाँ देखें, ये 5 गुणा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर है। इसका मीनिंग क्या है कि इस P स्क्वायर को 5 डिवाइड करेगा, और यदि P स्क्वायर को कोई अभाज्य संख्या डिवाइड करती है तो वो अभाज्य संख्या उस P को भी डिवाइड करेगी। इसका मतलब है कि 5 P स्क्वायर का गुणनखंड है अथवा 5 P का गुणनखंड है। अब यदि ये 5 P का गुणनखंड है तो मान लेते हैं कि P कितना है, 5M के बराबर है। क्योंकि ये क्या है, इसका गुणनखंड है, तो 5 को किसी संख्या से गुणा करने पर हमारे पास P आ जाएगा। ये जो वैल्यू है इसको समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 में P का मान रखने पर, जब हम समीकरण 1 में P का मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमने P का मान रखना है। समीकरण 1 बन जाएगा 5Q स्क्वायर, यहाँ से लिया हमने, और P की जगह हम क्या रखेंगे, 5M रखेंगे, इक्वल टू 5M। और यहाँ क्या था, P का स्क्वायर था, तो इसका होल स्क्वायर हम करेंगे पूरे का। जब इस स्क्वायर को दोनों अंदर लेके आएंगे हम, 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा और M का भी, ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25M स्क्वायर, और Q स्क्वायर इक्वल टू 5M स्क्वायर। यहाँ से देखें Q स्क्वायर 5 गुणा M स्क्वायर के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5Q स्क्वायर का गुणनखंड है अथवा 5Q का गुणनखंड है। अब यहाँ देखें, 5Q का भी गुणनखंड है और यहाँ से 5P का भी गुणनखंड है, तो इन दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ 5P और Q में। लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिया था कि वर्गमूल 5 बराबर P/Q, P और Q सह अभाज्य है, मीन्स उनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन उनमें फैक्टर कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ हमारा क्या आ गया, 5 तो P का भी फैक्टर है और Q का भी फैक्टर है। यहाँ 5P तथा
क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः हमारा अनुमान गलत था। क्या अनुमान लगाया था हमने स्टार्टिंग में कि वर्गमूल 5 एक प्रीमेय संख्या है, ये अनुमान गलत है। इसलिए वर्गमूल 5 एक अप्रीमेय संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर स्टेटमेंट को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, सिद्ध करें कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अप्रीमेय संख्या है। माना 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक प्रीमेय संख्या है, अतः 3 जमा 2 वर्गमूल 5 बराबर P बटे Q। वही बातें यहाँ भी लिख देंगे। ये तो हमने प्रीमेय संख्या की डेफिनेशन में ही बात पढ़ ली थी। यदि कोई प्रीमेय संख्या हमारे पास है तो उसको P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q दोनों क्या होंगे, सहभाज्य पूर्णांक होंगे तथा Q 0 नहीं होगा। अब ये जो 3 जमा 2 वर्गमूल 5 है, इसको 3 को और 2 को उधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 2 वर्गमूल 5 बराबर P बटे Q माइनस 3। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, 2 वर्गमूल 5 बराबर P माइनस 3Q डिवाइडेड बाय, और ये यहाँ 2 जो है ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर गुणा है इधर, इसको भी उस साइड लेके जाएंगे तो वर्गमूल 5 यहाँ रह जाएगा, P माइनस 3Q बटे 2 को इधर लेके जाएंगे 2Q। अब ये देखें कि P और Q दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। पूर्णांकों को एक पूर्णांक से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें और डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, प्रीमेय संख्या आती है। यहाँ P माइनस 3Q डिवाइडेड बाई 2Q एक प्रीमेय संख्या है। ये सारी किसके इक्वल है, वर्गमूल 5 के, तो वर्गमूल 5 भी एक प्रीमेय संख्या है, जो क्या है, असत्य बात है ये, क्योंकि वर्गमूल 5 तो हमें पता ही है, पहले भी हमने प्रूव किया है वर्गमूल 5 क्या है, अप्रीमेय संख्या है। इसलिए हमारा अनुमान गलत था, अथवा 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अप्रीमेय संख्या है। वही इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, उसमें 3 संख्याएं दे रखी हैं और ये सिद्ध करना है कि ये तीनों अप्रीमेय संख्याएं हैं। जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन किया है, बिल्कुल वैसे ही ये संख्याएं भी हम अप्रीमेय संख्याएं सिद्ध कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट सभी में, फर्स्ट लाइन माना 1 बटे वर्गमूल 2 एक प्रीमेय संख्या है, इसलिए 1 बटे वर्गमूल 2 बराबर P बटे Q के रूप की होगी, जहाँ पर P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q 0 नहीं है। तो क्या बनेगा ये,
क्यू बराबर वर्गमूल 2 पी। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वेयर बराबर 2 पी स्क्वेयर। इसको समीकरण 1 लिखेंगे। जैसे पहले वाला सवाल हमने किया था बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ अगर ये 2 गुणा पी स्क्वेयर बराबर क्यू स्क्वेयर, इसका मीनिंग क्या है कि क्यू स्क्वेयर 2 से डिवाइड होता है। दिस इम्प्लाइज क्यू स्क्वेयर का एक गुणनखंड 2 है अथवा क्यू का गुणनखंड 2 है। अब ये क्यू का गुणनखंड 2 है तो मान लेते हैं कि क्यू किसके इक्वल है, 2 गुणा कोई और एक पूर्णांक हो सकता है जिसकी गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाए, क्यू आ जाए। तो मान लो पूर्णांक है m। इस क्यू का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में क्यू का मान रखने पर, जब हम मान रखेंगे यहाँ क्यू का, तो ये हो जाएगा 2m होल स्क्वेयर। क्योंकि इस क्यू की जगह हमने क्या किया है, 2m पुट किया, तो स्क्वेयर इस क्यू का है पूरे का स्क्वेयर हो जाएगा बराबर 2p स्क्वेयर। ये क्या बना, 4m स्क्वेयर बराबर 2p स्क्वेयर। ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हुआ, 2m स्क्वेयर इक्वल टू p स्क्वेयर। दिस इम्प्लाइज p स्क्वेयर का गुणनखंड 2 है अथवा p का गुणनखंड 2 है। यहाँ हम देखें p का भी गुणनखंड है 2 और q का भी गुणनखंड है 2। q का भी गुणनखंड है। यहाँ p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, वो 2 है। अतः हमारी जो कल्पना थी, हमारा जो अनुमान था वो क्या था, गलत था। अतः हमारा अनुमान गलत था, अथवा जब गलत था तो क्या हो गया, 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है तो 7/5 बराबर p/q, जहाँ पर p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं 0। इस 7 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 5 बराबर p/7q। ये 7 यहाँ गुणा में था, उधर जाके डिवाइड नीचे चला गया, q के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें p और q क्या है, पूर्णांक हैं। पूर्णांकों में नीचे वाला जो पूर्णांक उससे किसी हम पूर्णांक की गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये परिमेय संख्या ही रहेगी। p/7q एक यहाँ p/7q एक परिमेय संख्या है। इसलिए वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या
ये पूरी प्रीमेय है, वर्गमूल 5 इस प्रीमेय के है, तो वर्गमूल 5 भी एक प्रीमेय संख्या है जो क्या है, जो पूर्णतया असत्य है। अतः हमारा अनुमान गलत है, अथवा कौन सा अनुमान लगाया था हमने, ये वाला, अथवा 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने अनुमान लगाया था कि ये परिमेय है, जो गलत था, इसलिए ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब इसका जो लास्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, वो देखें, 6 जमा वर्गमूल 2। इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे, माना 6 जमा वर्गमूल 2 एक प्रीमेय संख्या है। तो अब क्या करें, इस 6 को उधर लेके जाएंगे, तो वर्गमूल 2 बराबर p/q माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ देखिए p/q क्या थी, एक प्रीमेय संख्या थी, हमने मानी थी, और प्रीमेय संख्या में से इस दूसरी प्रीमेय संख्या को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो प्रीमेय संख्या में से किसी प्रीमेय संख्या को यदि हम घटाएं तो हमारे पास क्या मिलता है, प्रीमेय संख्या ही मिलती है। यहाँ p/q माइनस 6 एक प्रीमेय संख्या है, इसलिए वर्गमूल 2 भी एक प्रीमेय संख्या है, परंतु यह पूर्णतया असत्य है। अतः हमारा अनुमान गलत है। इससे सिद्ध होता है कि a जमा वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है।